आरोप क्या था आप पर? अरे सतीश मिश्रा जी ने लगा दिया। बहन जी मेरी सम्मानित थी हैं। ऑडियो देखिए लीक भाई मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। कुरेद करके आप मेरे मुंह में अपनी बात डाल के और मेरे मुंह से निकलवाना चाहते क्या हैं। चाहते हैं, ऑडियो वाली बात हम हटा दें? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और आज हमारे साथ है खास मेहमान, चर्चित चेहरा, कद्दावर नेता माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। कांग्रेस में रहते हुए 8 साल बर्बाद हो गए, बहुत मलाल है। देखिए अभी आपने कहा कांग्रेस में रहते हुए बर्बाद हो गए, इसका मतलब ये नहीं मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ। मैं किसी उस पार्टी का विरोधी नहीं हूँ जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। राहुल जी की इज्जत करता हूँ, सोनिया जी की इज्जत करता हूँ, प्रियंका जी की, खड़गे जी की, सबकी करता हूँ। अब 8 साल बर्बाद होने का मतलब आपको बता चुका हूँ कि हर घर में काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका अलग था, मैं नहीं उसमें वो ढंग से काम कर पाया, तो मेरी कमी हो सकती है, किसी की कमी हो सकती है। मैं जब काम नहीं कर पाया तो मुझे लगा कि मुझ में जंग लग रही है और मैंने रिज़ाइन कर दिया। मेरे सभी से ताल्लुकात है। अभी आपके सामने कांग्रेसी भी आए थे और आपने इंटरव्यू भी उनका लिया, तो सारे लोग आते हैं, सारे लोगों से बातचीत होती है। अगला कदम के बारे में आपको जैसा मालूम है, पहले भी मैंने कहा था कि जो हमने इस्तीफ़े का, जो हमने रिज़ाइन का निर्णय लिया, वो भी अकेले नहीं लिया, वो हमने अपने सारे साथियों से सलाह लेके लिया। अब उस दिन इतनी लंबी मीटिंग हो गई 24 तारीख को कि ये फैसला तो हो गया कि भाई रिज़ाइन कर दिया जाए। जो नहीं आए थे उनसे भी पूछ लिया फ़ोन पे। अभी आपके सामने एक विधायक जी गए हैं, राजकुमार पाल जी। ये प्रदेश अध्यक्ष अपना दल अनुप्रिया पटेल जी के थे, ये विधायक प्रतापगढ़ से थे। तो ऐसे कई लोग, ये मुझसे मिले थे 4 महीना पहले। ऐसे कई लोग जो है, कई मिनिस्टर, कई पदाधिकारी छूट गए हैं जिन्होंने मेरे साथ 24 तारीख को रिज़ाइन नहीं दिया और अभी देना चाहते हैं। तो मैं कल जैसे बहराइच गया था, अभी आपने जो सवाल किया उसका आप जवाब दे रहा हूँ। मैं जो नहीं आ पा रहे हैं मैं जाके उनका मंशा जान रहा हूँ, उनका जो सुझाव है वो देख रहा हूँ, उनका मशवरा ले रहा हूँ। लेकिन क्या कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले आपने राय मशवरा लिया? राय मशवरा ही नहीं लिया, जिन्होंने राय दिया था उनको साथ में लेके गया। शायद आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, 38 एक्स MLA, एक्स MP, एक्स मिनिस्टर, 22 फरवरी 2018 को 24 अकबर रोड पे माननीय राहुल जी के उसमें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। और जितनी भीड़ 24 अकबर रोड में अंदर थी, ठस भरा था, उससे 4 गुना ज़्यादा बाहर थी, जबकि मुझे केवल 14 घंटे का टाइम दिया गया था। राहुल जी ने कहा कि भाई कल ज्वाइन कर लो, वो भी रात को, शाम को। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो खास ज़िले थे उनसे आ गए थे। न तो पूरब से कोई गया, न तो बुंदेलखंड से कोई गया, न तो लखनऊ से कोई गया, न देवी पाटन मंडल से कोई गया। तो वहाँ इतने लोगों के साथ मैंने ज्वाइन की थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बात कर चुका था। तो तब भी मैंने सलाह लेके किया था और अब भी मैंने सलाह लेके किया है, आगे भी सलाह लेके करूँगा। एक बात आपने कही, रिकॉर्ड है आपका, लेकिन एक रिकॉर्ड पर बड़ी ज़्यादा चर्चा होती है। जब आपने बहन जी का वो रिकॉर्डिंग ऑडियो आपने लीक कर दिया था, क्या सोच के किया था आपने लीक? मैंने कुछ नहीं लीक किया। नहीं लीक, वो फर्जी है सब। मेरी बात सुन लीजिए पूरी, जब तक बात नहीं सुनेंगे। जी। मेरे ऊपर जो उधर से आरोप लग रहे थे उसकी सफाई दे रहा था मैं, और उठा करके देखें ऑडियो, मैंने मेरा स्टेटमेंट, मैंने ये कहा था कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और वो आरोप अगर सही नहीं हैं तो उनको सही ढंग से बताने का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे ये नेचुरल जस्टिस के तहत, इस देश के संविधान के तहत ये है कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है, मुझे दोषी बनाया जाता है, तो अदालत में, और अब मैं जनता की अदालत में पेश कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। आरोप क्या था आप पर? अरे सतीश मिश्रा जी ने लगा दिया कि वो मध्य प्रदेश भेजा गया था, ये वहाँ नहीं जा रहे थे।
फिर अगले दिन बहन जी ने कह दिया कि मध्य प्रदेश वाला कैंसिल कर दिया था, जब मैंने कह दिया कि मुझे भेजा ही नहीं गया, बहन जी ने मना कर दिया था। तो वही सफाई दी गई थी कि बहन जी खुद मना कर रही तो वहाँ मत जाना। वही तो ऑडियो था, और क्या नहीं, ऑडियो था? बसपा के तमाम नेता कहते हैं कि नसीमुद्दीन साहब ने बसपा से बड़ी गद्दारी की है लीक करके ऑडियो। अगर सच्ची बात कहना, कोई झूठा आरोप लगता है और उसको सफाई देना गद्दारी है, तो मैं उनकी अक्ल पे मुझे अफसोस है। ये तो मुझे संवैधानिक अधिकार है। संविधान की बात करते हो, संविधान के तहत ये अगर जो सफाई ऑडियो दी था ये जाती है- फोन पे आपने रिकॉर्ड किया था? देखिए, वो पुरानी बात छोड़िए, वो 9 साल पहले वाली बात को आप कुरे देंगे तो फिर आगे की बात रह जाएगी। उस पे आइए, जो आज का माहौल है वो 100 बार पूछ चुके, उसको कुरेदने से मतलब तो क्या है, उसको छोड़िए। अच्छा, क्या मानते हैं वो गलती हुई आपसे? इतना तो बता दीजिए। क्या ऑडियो देखिए लीक भाई, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके की बातें मैं सुनने के लिए और कहने के मैं लिए इस पे बात ही नहीं करूंगा, माफी आप चाहूंगा आपसे। जबरदस्ती की ऐसी बात ठीक करें है। जिसका सर पर है ही नहीं। जी जी। अरे 10-10 बार आप लोग पूछ चुके, 10-10 बार बात हो चुकी, मैं सफाई दे चुका। एक बात बता दीजिए जो मैंने उसमें गलत बोला हो। आप कुरेद करके आप मेरे मुंह में अपनी बात डाल के और मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। मैं देखिए बहुत साफ आदमी हूँ। ये इस तरीके के मुझे मालूम होता, मैं आपको इतनी देर इंतज़ार ही नहीं करवाता। मैंने बता भी दिया कि मैंने सफाई दी है, जो मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम थे उसकी सफाई दी थी। मैं सिर्फ लोगों के सवाल ले रहा था, माफी चाहूंगा इस लोगों पे। के सवाल को, क्या लोगों के सवाल हैं? किसने आपसे कहा है कि गद्दारी की? एक नाम बताइए गद्दारी की है। अगर आपने ये बात कही है तो आपको ये भी आउट करना चाहिए, किसने कहा? कोई नहीं कह सकता। नहीं, सोशल मीडिया में सब चलता रहता है। सोशल मीडिया में तो कौन सी पार्टी का चला रहा है, किसने देखा है? कौन सी पार्टी का मेरे खिलाफ मेरे फेवर में चला रहा है, किसने देखा है? तो ये कोई बात नहीं होती। अच्छा, बहन जी के बारे में कुछ बताइए। मैं कोई बात नहीं करूँगा। बहन जी, भाई जब बहन जी अलग हैं, मैं अलग हूँ, तो क्या बहन जी के बारे में बात करना है? बहन जी मेरी सम्मानित थी, हैं, अभी भी है ना? हमेशा रहेंगी। कभी कोई बातचीत नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, उधर से, कोई प्रयास? कोई प्रयास नहीं। मेरा कोई वास्ता इस वक्त बीएसपी से नहीं है। बस इतनी बात मैं कहूँगा, ये वो बताएंगे ना जो चला रहे हैं। तो क्या आप नाराज़ हो गए, ये मैं मानूं? बात नहीं कर रहे हैं आप सही से? अब आपका सोचने का ढंग जो हो अब समझ लीजिए। मैं पॉजिटिव बात करता हूँ, जी जी। आप टोटल निगेटिव किए जा रहे हैं। पूरा वही, आपसे मैं पूरा पॉजिटिव ही बात करना पॉजिटिव चाहता नहीं कर रहे हैं आप हूं। बात। जी जी। आज उस इस्तीफे का, आज उस ऑडियो का मतलब क्या है भाई? आज जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। जी जी। आप पूछेंगे कि आपके दादा कहाँ मरे थे? मतलब ऑडियो वाले सवाल पूछ के मैंने गलती कर दी, आप ये कह रहे हैं? ऑडियो भर का नहीं, पुरानी बातें का कोई मतलब ही नहीं। पुरानी बात ना करें। अरे भाई, पुरानी बात जो खत्म हो चुकी, जिसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है, जिसका सबूत आपके पास है, आप बार बार उसको क्यों वो कर रहे हैं? नहीं, हम लोग थोड़ा नए हैं मीडिया में, इसलिए बोला। हाँ, आप नए हैं तो पुराने वालों से ले लीजिए। जैसे कुछ चीज़ें हमारे पास भी तो होनी चाहिए। आपसे मिल रहे हैं, आप कोई बड़ी, जरूरी नहीं कि मैं आपके पास हर चीज़ दूं। आप बड़ी शख्सियत हैं। मैं कोई शख्सियत नहीं, अपने आप को बहुत छोटा सा मानता हूँ। और मैंने कहा है मैं अदना सा हूँ। क्या चाहते हैं, ऑडियो वाली बात हम हटा दें? क्यों हटा दें? जो हटा देते हैं अगर आप नाराज हैं आप तो। अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे नहीं, हैं। हम जानते हैं कि आप उसके बाद दिखाएंगे क्या। नसीमुद्दीन के तेवर बदले, अभी इतने तेवर बदले हुए हैं तो आगे क्या होगा? अरे नहीं, ये देखिए साहब, ये जो है बागी व्यक्ति कहाँ क्या बोल रहा है, ये बागी। तो ये आपके हाथ में, कुछ भी बोलिए। नहीं, हम तो क्या बोलेंगे, आपने जो बोला वही सब देखेंगे, हम कुछ भी बोलें। हालांकि हमारे एक सवाल से उनको आपत्ति हुई, ये साफ तौर से जाहिर हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ सवाल मन में आते हैं, लोगों के सवाल होते हैं तो पूछ लेना पड़ता है। हमारा वो इरादा नहीं है जो सिद्दीकी साहब ने समझा होगा, हमारी नीयत साफ़ है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं सिद्दीकी साहब के बारे में, कौन सी पार्टी इनके लिए बेहतर रहेगी, आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।